इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स कैटेगरीज क्या होती हैं और आईपीओ अलॉटमेंट की प्रोसेस भी समझेंगे। इन्वेस्टर्स कैटेगरीज क्या होती हैं? आईपीओ में 3 टाइप्स इन्वेस्टर्स कैटेगरीज हैं। नंबर 1 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIBs। नंबर 3 नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NII या HNI। नंबर 3 रिटेल इन्वेस्टर्स। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIBs कौन होते हैं? QIB में ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो पब्लिक के लिए इन्वेस्ट करती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज। QIB बहुत बड़े कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करते हैं। वैसे तो आईपीओ में हर कैटेगरी का कोटा रिजर्व होता है, जैसे QIB के लिए आईपीओ में 50% कोटा मिनिमम रिजर्व होता है। नंबर 2 नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी NII। इस कैटेगरी में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, NRI, HUF ये सब आते हैं। NII कैटेगरी में 2 लाख रुपए से ज्यादा की बिड लगानी होती है। NII का दूसरा नाम HNI भी है, यानी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। आईपीओ का 15% कोटा मिनिमम HNI कैटेगरीज के लिए रिजर्व रखा जाता है। नंबर 3 रिटेल इन्वेस्टर्स। ये वे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो आईपीओ में 2 लाख रुपए से कम की बिड लगाते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा की बिड लगाते हो तो आप हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स कहलाते हो और आप HNI कैटेगरी से अप्लाई करोगे। आईपीओ का 35% कोटा मिनिमम रिटेल कैटेगरीज के लिए रिजर्व होता है। अब जानते हैं आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है। आईपीओ में बिड लगाने के कुछ ही दिन बाद शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। तो सबसे पहले जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ अलॉटमेंट कैसे होता है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। XYZ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। इसके एक लोट का साइज है 14 शेयर्स, जिसके सिंगल शेयर का प्राइस है 1000 रुपीज और इस तरह XYZ का एक लोट 14,000 रुपीज का होगा। और इस आईपीओ में बिड करने के लिए आपको कम से कम एक लोट पर बिड करनी होगी। अगर आप XYZ के एक लोट से 18 लोट तक की बिड लगाओगे तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाओगे और आपको रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा, क्योंकि 18 लोट तक आपकी अलॉटमेंट 2 लाख रुपए से कम होगी और आप रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाओगे। बट अगर तुम 18 लोट से अधिक की बिड लगाओगे तो आपकी लोट 2 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी और आप हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स कहलाओगे और आपको HNI कैटेगरी से अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ में ओवर सब्सक्राइब क्या होता है? ओवर सब्सक्राइब का मतलब है जितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है उससे ज्यादा शेयर्स के लिए बिड आना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 1 लाख शेयर्स रिजर्व रखे हैं और उन 1 लाख शेयर्स के लिए 2 लाख शेयर्स की बिड आती है, तो कहा जाएगा रिटेल कैटेगरी 2 गुना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुई है। अब जानते हैं रिटेल कैटेगरी को अलॉटमेंट कैसे दी जाती है। मान लो XYZ कंपनी के आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 20,000 लोट्स रिजर्व हैं और अगर XYZ कंपनी के आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में 20,000 लोट्स की बिड आती है, तो ऐसे में सभी इन्वेस्टर्स को जितने लोट्स के लिए उन्होंने बिड लगाई थी उतने लोट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। और अगर 20,000 से ज्यादा की बिड आती है, फॉर एग्जांपल 30,000 या 45,000, तो फिर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सभी को पहले एक लोट अलॉट किया जाएगा और फिर उसके बाद जो बाकी बचे लोट्स हैं उनको उन इन्वेस्टर्स के बीच बराबर बांटा जाएगा जिन्होंने एक से ज्यादा लोट्स के लिए बिड लगाई थी। और अगर उन 20,000 लोट्स पर बहुत ज्यादा बिड्स आती हैं, फॉर एग्जांपल 2 लाख, 3 लाख, तो ऐसे केस में इन्वेस्टर्स को लॉटरी बेस पर अलॉटमेंट दी जाएगी। इस केस में इन्वेस्टर्स को एक ही लोट अलॉट किया जाएगा, फिर चाहे उसने कितने भी लोट्स के लिए बिड क्यों ना लगाई हो। लॉटरी बेस सिस्टम पर अलॉटमेंट की प्रोसेस कंप्यूटराइज और ऑटोमेटिक होती है। अब जानते हैं HNI कैटेगरी में अलॉटमेंट कैसे होता है। जब HNI कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तब शेयर्स प्रोपोर्शनेटली अलॉट किए जाते हैं, यानी जितने शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उनको कितने टाइम्स HNI कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हुई है उससे डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी आईपीओ की HNI कैटेगरी में 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और HNI कैटेगरी 4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई है तो आपको 250 शेयर्स ही मिलेंगे। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आउट ऑफ 10 आप इस वीडियो को कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ।